आइए जानते हैं इस प्रभावशाली महीने फरवरी 2025 को। इस महीने कुल 5 ऐसे संयोग बन रहे हैं जहां पर अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देने का पर्याप्त कारण होगा। सबसे पहला जो कारण होगा इन 5 कारणों में, वो होगा महाशिवरात्रि का शुभ पर्व होगा 26 तारीख को। भोलेनाथ की कृपा इस दिन प्राप्त होनी है। अब दूसरा जो प्रभाव होगा वो ठीक हमको प्राप्त हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में। ठीक इस महीने के 4 तारीख को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था जाएंगे। तीसरा जो कारण होगा, ये महत्वपूर्ण कारण है मंगल के द्वारा। इसी महीने मंगल वक्री अवस्था से वो भी मार्गी हो रहे हैं। चौथा जो कारण होगा, त्रिग्रही योग बनेगा इस महीने में। और पांचवा जो कारण होगा, इसी महीने 2025 के इस फरवरी महीने में, पूरे इस महीने में शुक्र हमको उच्च का मिलेगा, जो आपके लिए योग कारक है। आइए जानते हैं इन पांचों जो योग के कारण पर कौन से शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं, कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए बहुत अनुकूल होंगी, और किन तारीखों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस बात को भी हम जानेंगे। किस उपाय के माध्यम से इस महीने को एक अच्छा महीना बनाया जा सकता है, एक सफलता कारक महीना बनाया जा सकता है, उस उपाय को भी हम जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिथुन राशि अपने स्वयं की एक ऐसी राशि है जिसको रूल करते हैं बुध देव। अब बुध इस महीने के शुरुआत में ही हमको मिल जाएंगे अष्टम भाव पर। तो ध्यान देंगे, जो 11 तारीख का समय रहेगा वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परहेज रखने वाला समय रहेगा। विशेष तौर पर 11 तारीख के बाद यही बुध जब नवम भाव पर चले जाएंगे, स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। नए भाग्य उन्नति का आयाम ये महीना निकाल करके देता है। अब मंगल की स्थिति जो आपके अपने राशि पर ही चल रही है। अब यहाँ पर मंगल इसके पहले नीच अवस्था में थे, जो कि अब मिथुन राशि पर ही एक ऐसी स्थिति पर है जहाँ पर ठीक है, यहाँ एक अच्छे परिणाम को ये जन्म देंगे, क्योंकि वायु तत्व की आपकी राशि है और मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, अर्थात कुछ बड़े परिणाम इस महीने निकल के सामने आते हैं। अब मंगल इसी महीने के 24 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे। उस समय पर भी चूंकि यही मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं, पूरे इस महीने आपका सपोर्ट करते हुए कोई लाभ, कोई इनकम से आपको जोड़ जाते हैं। धन की स्थिति जान लेते हैं कैसा होगा। द्वितीय भाव हमारे धन का होता है। अब धन भाव के स्वामी जो बनते हैं वही बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा की स्थिति इस महीने के शुरुआत में ही देखा जाए तो भाग्य भाव पर ही रहेगा। तो इस पूरे महीने हमारे भाग्य का समर्थन, भाग्य का सपोर्ट हमको प्राप्त होता है। इस स्थान पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। साथ ही साथ एक ऐसा स्थान हो गया जहां पर सूर्य और बुध की स्थिति भी हमको 11 तारीख तक देखने को मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से ये महीना एक पॉजिटिव महीना रहने वाला है। चतुर्थ भाव जहां पर केतु हैं, हाँ, केतु का चतुर्थ भाव पर होना काफ़ी लंबे समय पहले से चल रहे हैं, अक्टूबर 2023 से चल रहे हैं, और तब से लेकर के अब तक कोई शांति का विशेष माहौल प्राप्त होता है, लेकिन फिर से छूट जाता है, फिर प्राप्त हो फिर छूट जाए। तो एक अच्छी खबर ये हो गई कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इस केतु पर पड़ रहा है, जिसके कारण से यह केतु एक सामान्य परिस्थिति पर रहेगा, अर्थात नियंत्रण में रहेगा देवगुरु बृहस्पति के। आप आध्यात्मिक इस समय पर होते हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है, आप इस समय पर मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि करते हैं, और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आप बाहर इस महीने निकल सकते हैं। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। हाँ, एक संयोग और बनता है, यदि आप कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ये महीना आपका सपोर्ट करेगा। गुरु की दृष्टि 12वें घर से पड़ रही है। अब आते हैं शिक्षा, एजुकेशन। पंचम भाव हमारे एजुकेशन, शिक्षा का होता है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र इस महीने हमको 10वें भाव पर मिल रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, अर्थात इस महीने एजुकेशन में आपको सफलता मिलता है, आप कोई एग्जाम दिलाते हैं, इस महीने आपको प्रॉफिट होता है, वहां से लाभ होगा। ठीक शुक्र जब आपके पंचम भाव के स्वामी 10वें में होते हैं, आपके डिसीजन का शुभ परिणाम होता है। आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपको लाभ होता है। आप मार्केटिंग या फिर आप शेयर मार्केट में हैं, यहाँ पर भी आपके काम में एक प्रखरता आती है, क्योंकि शुक्र ही हमको केंद्र में मिल रहे हैं, और वो भी उच्च की स्थिति पर। अब आते हैं आपके नौकरी के स्थान पर। नौकरी के जो मालिक हो गए मंगल, मंगल आपके अपने राशि पर ही चल रहे हैं, एक अच्छी स्थिति हो गई। मंगल आपको सपोर्ट करता है, आप ज़्यादा विजेता की भांति अपने कार्य को आप पूरा कर पाते हैं। उत्साह आपके अंदर भरपूर रहेगा। इस महीने आप उमंग से काम करते हैं। नौकरी के लिए एक अच्छा समय रहेगा, जहाँ पर मंगल आपके अपने ऊपर स्थित रहेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस महीने मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा।
क्योंकि मंगल ऊर्जा भी आपको देगा तो ज़्यादा आपके शरीर को चलाएगा। आप घर में भी काम करेंगे तो काफ़ी इस समय पर ऊर्जावान होकर के मेहनत ज़्यादा इस महीने करेंगे। व्यवसाय पर आते हैं, सप्तम भाव बिजनेस का है। बिजनेस भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु ऑलरेडी अभी 12वें घर पर गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप बाहर से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं समय अनुकूल रहेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की स्थिति बनती है। अपने समायोजन से, अपने मिठास से उस विपरीत परिस्थिति को आप अनुकूल कर सकते हैं, इसका प्रयास कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास आ सकती है। जीवन साथी या जीवन संगिनी कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपने काम को लेकर के, तो इस महीने जा सकते हैं। गुरु इस समय पर हमको पॉजिटिव मिलेंगे, जहां पर ये मार्गी अवस्था पर आ चुके हैं। भाग्य भाव, हाँ, अब यहाँ पर अष्टम भाव पर सूर्य और बुध हैं। जो विशेष सूर्य और बुध का अष्टम भाव पर जाना बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, ये स्थान त्रिक स्थान माना गया है। लेकिन जैसे 11 तारीख का डेट आता है, आपके अपने राशि के स्वामी ही अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव पर आ जाएंगे। हेल्थ भी सही हो गया, साथ में कोई रुकावट हमने देखा तो उस रुकावट से हम बाहर निकल पाते हैं। ठीक इसके पीछे पीछे सपोर्ट करते हुए सूर्य भी 12 तारीख को इसी महीने भाग्य भाव पर हो जाएंगे और एक साथ 3 ग्रहों का योग बनेगा, जिसे हम त्रिग्रही योग कहेंगे। इस ग्रह संयोग जो बन रहा है ये नवम भाव पर है। नवम भाव हमारे धर्म का होता है, हमारे आस्थाओं का होता है, हमारी यात्राओं का होता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने कोई धार्मिक यात्रा का आपको संयोग बनेगा। हो सकता है अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ आप कुंभ स्नान करने के लिए चले जाएं, जो 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। नवम भाव पर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमको धर्म से जोड़ता है, भाग्य का सपोर्ट दिलाता है। सीनियर बॉस इत्यादि से हमारा उनके संग भी रिलेशन इस समय पर मधुर होते हैं। अब आते हैं दसम भाव, आपके कैरियर के घर पर। कैरियर स्थान पर शुक्र उच्च के बैठे हैं, अर्थात ये महीना हमको अपने काम को अच्छा ही नहीं बल्कि काम से हम पैसा भी निकाल पाते हैं, क्योंकि शुक्र को हम धन कहा गया है, इसलिए महीना हमारे काम से हमको धनदायक होगा। शुक्र की जो स्थिति बन रही है वो राहु के संग भी है। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इस महीने प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, क्योंकि राहु किसी भी इवेंट को 10 गुना बढ़ा देता है और शुक्र हमारा धन है, हमारा उमंग है। इसलिए इस महीने आपका प्रेम, आपका धन, आपका जो ऐश्वर्य है वो कई गुना बढ़ सकता है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसी महीने हमको देखने को मिलेगा, और वो भी 28 तारीख तक शुक्र रहेंगे, फिर तो एक घर आगे चले जाएंगे। अब आते हैं लाभ की स्थिति। लाभेश मंगल बनते हैं और मंगल अभी अच्छे स्थिति पर आ गए हैं, आपके लग्न पर हैं और साथ में ये नीच अवस्था को छोड़ करके आपके राशि पर हैं। कोई नया काम इस समय पर स्टार्ट हो सकता है, कोई इनकम, कोई लाभ का योग बनेगा, कोई मानसिक कार्य है जो कार्य आप पूरा करना चाहते हैं, ये महीना मंगल आपको सपोर्ट करता है। मंगल आपकी एनर्जी है, एनर्जी पूरा इस महीने बन करके रहेगी। खर्चे के भाव, खर्चे भाव पर गुरु बैठे हैं। हाँ, गुरु इस समय पर मार्गी हो गए हैं, खर्च कुछ हमको कराएंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। उसी खर्च को नियंत्रित करते हुए हमको शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन इस महीने तो समर्थन पूर्ण रूप से हमको करता है। अब आते हैं उन तारीखों में जो तारीख आपके लिए अनुकूल होंगी, जिन तारीखों में हमको शुभ परिणाम मिलने के संकेत मिलते हैं। शुभ तारीखों में फरवरी 2025 में मिथुन राशि के लिए है 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 और 14। ये तारीख आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इन तारीखों में कुछ शुभ परिणाम मिल सकते हैं, कोई नई आपके काम की शुरुआत भी इन तारीखों में हो सकती है। अब आते हैं जिस तारीखों में आपको सतर्क रहना है। 6 फरवरी, 7, 15, 16, 17, 25 और 26 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इन महीने में इस को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए। ये महीना ही कहा जाए तो पूरा एक ऐसा महीना होगा जहाँ पर फागुन महीने का हमको शुरुआत भी देखने को मिलेगा। महादेव की महाशिवरात्रि आएगी। इस महीने भगवान देवाधिदेव पर, महादेव पर जल का अभिषेक कीजिएगा और नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण 108 की संख्या में कीजिएगा। आपके सभी कार्य इस महीने सफल हो जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।